आज हम सेट्स के एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं इस पार्ट में। जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो क्या है चलिए देखते हैं इसमें। मान लो तो फिनिट सेट है, लेट ए एंड बी बी फिनिट सेट्स। फिनिट का मतलब तो याद है ना कि जो काउंटेबल हो। तो चलो पहले वेन डायग्राम में मैं समझाता हूं तब जाके आपको और क्लियरली समझ में आएगा। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है। तो गौर से देखो, ये ए है, ये बी है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी। ये सबको समझ में आ ही गया होगा बेटा। अब ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकी वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है? ये मेरे ख्याल से a माइनस बी है। और ये इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ के बाकी जो पोर्शन है b का, वो क्या है? वो मेरे ख्याल से b माइनस a है। ओके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a यूनियन b, इसका और इसका यूनियन is equals to a minus b plus a intersection b plus b minus a। मेरे ख्याल से मैं बोल सकता हूँ क्योंकि a intersection b मतलब ये दोनों का लेके इस दोनों में क्या क्या आ रहा है? एक तो a minus b आ रहा है, एक a intersection b आ रहा है और एक b minus a आ रहा है। अब देखो इधर बोला गया कि फिनिट सेट मींस डेफिनेट एक नंबर है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें जितने एलिमेंट्स है प्लस इसमें जितना एलिमेंट्स है प्लस इसमें जितना एलिमेंट्स है इज इक्वल टू ए और बी मिला के जितना एलिमेंट्स है, बोल सकता हूं ऑब्वियसली क्योंकि ये फिनिट सेट है। तो मैं यहां पे अगर n लगा दिया, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट जो a माइनस b में जितना एलिमेंट्स है प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन इसमें जितना एलिमेंट्स है प्लस b माइनस a इसमें जितना एलिमेंट्स है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि a यूनियन b इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इसमें जितना है, इसमें जितना है और इसमें जितना है। अच्छा, यहां पे क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ऐसा लिख सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं लिख सकता, कैसे लिख दूंगा सडनली, बट ऐसा तो लिख सकता हूं प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी प्लस और माइनस से चीज को तो कर ही सकता हूं, ये कट जाएगा, फिर हम लोग रिटर्न उसी चीज पे आ जाएंगे। अब देखो, अब यहां पे गौर से देखो एक चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस b, ये a माइनस b प्लस a इंटरसेक्शन b, a माइनस b प्लस ये a इंटरसेक्शन b, ये पूरा पार्ट लेने से अगर मैं ये पार्ट लिया लगभग ऐसा ही है ना, a माइनस b और a इंटरसेक्शन वाला b पार्ट लिया तो मैं मेरे पास क्या पूरा a आ गया? ऑब्वियसली a आ गया, ऑब्वियसली a आ गया। और प्लस नंबर ऑफ b माइनस a प्लस a इंटरसेक्शन b, b माइनस a में जितना एलिमेंट्स है और a इंटरसेक्शन b में जितना एलिमेंट्स है अगर प्लस कर दिया तो b में जितना एलिमेंट्स है वो आ जाएगा। तो ये और ये हो गया, ये सॉरी ये और ये हो गया, हाँ ये और ये और ये हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ ये बचा। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। मैं डायरेक्ट तुम लोगों को फॉर्मूला पे दे सकता था, पर डायरेक्ट फॉर्मूला देने से ये आया कैसे, फिर न्यूमेरिकल्स पे जब सॉल्व करना पड़ता तो तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं इन तीनों को क्यों प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि दिखाई दे रहा है वेन डायग्राम से कि दे आर डिसजॉइंट सेट, एक के साथ एक लिंक नहीं है, दे आर डिसजॉइंट सेट।
तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला। अब मान लो कि बोल के दे दिया है कि जैसे ये दोनों सेट तो डिसजॉइंट नहीं था, इसमें इंटरसेक्शन था, लेकिन ये तीनों सेट तो आपस में डिसजॉइंट है। हमें बोल के दे दिया मान लो कि दो डिसजॉइंट सेट है। अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट है, मान लो ये ए है और ये बी है, अगर हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? मेरे हिसाब से नल सेट आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ है ही नहीं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं है, नल सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? मेरे हिसाब से 0 आएगा। नल सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। अगर ये 0 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरे ख्याल से ये गायब हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी तो 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या? ये। तो इफ A intersection B is equals to 5, number of A intersection B, number of elements in A intersection B is equals to 0, तब यह फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B। तो ये है दो फॉर्मूला, और एक है तीसरा फॉर्मूला। तो ये तो फॉर्मूला तो मुझे समझ, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे निकाला, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ और प्रोसीजर क्या है, क्यों हमने ये फॉर्मूला लिखा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला है तो बिठा दिया। ये फॉर्मूला क्यों लिखा? क्योंकि ये सब करके ये फॉर्मूला आया, और यही सब प्रैक्टिकल चीज हम लोग न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दो फॉर्मूले जो है वो तो मैंने तुम लोगों को दिखा दिया कैसे आया, और एक अभी तीसरा फॉर्मूला है जो थोड़ा लंबा है। एक काम करता हूं, पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, इसके बाद तुम लोगों को ये आया कहां से वो दिखाता हूं। Number of element in A union B union C is equal to number of A plus number of B plus number of C minus number of A intersection B minus number of B intersection C minus number of A intersection C plus number of A intersection B intersection C। ये है हमारा तीसरा फॉर्मूला। नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C is equals to number of A plus number of B, number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे तो डायरेक्ट कैसे ये फॉर्मूला आया, कहां से कैसे निकाला, ये तो बोल दूंगा, पर अभी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया तो तुम लोग थोड़ा डिराइव करते बैठ जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे करते ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये आया कहां से वो दिखा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो इसका वेन डायग्राम पहले बना लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, उधर वेन डायग्राम में ये प्रूफ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी, मान लो मैं इसको अलग अलग ले रहा हूं। मान लो यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट ले रहा हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी को अलग पकड़ रहा हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी का ये है। तो यहाँ पे इसको मैं ए पकड़ लेता हूं और ये पूरा को बी पकड़ लेता हूं, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी है, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन A intersection B यूनियन C। ये तो आएगा ना, यही फॉर्मूला मैं इसमें पुट कर रहा हूं। A यूनियन B यूनियन C, तो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B यूनियन C माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो अभी हम लोग ये नंबर ऑफ, इसको जो है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। जो है पहले उसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस
अच्छा, ये जो चीज है इसको भी तो हम इस फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं। यस, तो इसमें अगर ये वाला फॉर्मूला हमने पुट किया तो क्या आएगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और बचा क्या, और बचा हमारा ये पार्ट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, यहाँ से 1 2 3 ये तीनों आ गया, बी इंटरसेक्शन सी ये भी आ गया, अब बचा है ये तीनों को लाना। अच्छा, वो कैसे करेंगे, चलो थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ। पहले ये जो लाइन है इसको तो एज इट इज लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस, अब यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमने वो जो फॉर्मूला पढ़ा था इसको हम लोग ब्रेक कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। सही है, इसको ब्रेक कर दिया। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना कि अगर ऐसा हो तो हम लोग ऐसे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको तो एज इट इज, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको एज इट इज लग रहा हूं माइनस, अब यहां पे देखो, अब ये पूरा जो कंटेंट है इसको अगर मैं ए पकड़ लूं और इसको बी पकड़ लूं तो ये भी क्या हो गया, इसी फॉर्म में तो आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसको हम लोग अभी स्प्लिट करने का कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। सबको समझ में तो आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। इसमें भी मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, पुट करके क्या किया, इसको ए पकड़ लिया, इस पूरे को ए पकड़ लिया, इस पूरे को बी पकड़ लिया और इसको फॉर्मूले में स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आएगा, ये तो सेम एज इट इज है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, यहां पे एक चीज तुम लोगों को समझना पड़ेगा, और ये चीज क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या आ गया, ये तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी तो यही पार्ट आएगा, तो इसको अलग ना लिख के मैंने एक जगह पे लिख दिया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये होगा और बी इंटरसेक्शन सी ये होगा, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, इसका इंटरसेक्शन तो ये होगा ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये होगा, तो ये पार्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब चलो मैं इसको लिख देता हूं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, सॉरी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस इंटू माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आ गया फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन, हाँ देखो ये और ये फॉर्मूला आ गया है। अब जाके शायद तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे आप लोग स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, तो सिर्फ ये चीज समझना था कि ए इंटरसेक्शन सी ये होगा, बी इंटरसेक्शन सी ये होगा, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, बीच वाला पार्ट, और बीच वाला पार्ट देखो तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे ये तीन फॉर्मूला आया। तो अभी इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले कुछ तुम्हारे एग्जांपल से न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, तुम्हारा एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का,
कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x यूनियन y 50 है, x में 28 एलिमेंट है और y में 32 एलिमेंट्स है। पूछा गया है कि x इंटरसेक्शन y क्या आएगा। तो पहले लिख लेते हैं x यूनियन y हमें दिया है 50 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x ये दिया हुआ है 28 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दिया है हमें 32। हमें ढूंढने के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। अब हमें फॉर्मूला तो पता है तो कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ a सॉरी a नहीं होगा, यहाँ पे x होगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये आ जाएगा 28 प्लस 32 माइनस 50, ये हो जाएगा 60 माइनस 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो वैसे ही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है नंबर 24, ये तो कर लोगे। तो एग्जांपल से मैं और एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा अलग है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ओके, अभी तुम लोग ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 27। इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन का, अगर ये तीनों पार्ट कर लिया तो इसके बाद मैं एक्सरसाइज तो कराऊंगा, लेकिन वो तुम खुद से भी कर सकते हो। अब समझो, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर। 200 लोग हैं टोटल 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। उसमें से 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। 120 लोग केमिकल C1 से एक्सपोज हुए, 50 टू केमिकल C2, 50 लोग केमिकल C2 से एक्सपोज हुए, और 30 टू बोथ C1 एंड C2। C1 एंड C2 बोथ जो एक्सपोज हुए हैं 30। फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज केमिकल C1 बट नॉट C2। C1 से एक्सपोज है पर C2 से एक्सपोज नहीं है। अब गौर से देखो इसको, एन 200 क्या है, मेरे हिसाब से ये यूनिवर्सल सेट है 200। अब यहां पे देखो ये A है और B है, मान लो पहले ये लिख लेता हूं। यूनिवर्सल सेट में कितना है 200। मान लो C1 से जो इन्फेक्टेड है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A पकड़ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A पकड़ लो 120, और 52 केमिकल C2 से जो एक्सपोज है मान लो उनको B 50। तो हमें बोला गया है कि जो दोनों C1 और C2 से इन्फेक्टेड है वो 30 लोग हैं। तो बोथ मतलब यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, मेरे हिसाब से इंटरसेक्शन होगा, बोथ है। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 30। अब पूछा गया है कितने लोग केमिकल C1 से एक्सपोज्ड है पर C2 से नहीं। तो मेरे हिसाब से C1 हमने कौन सा पकड़ा है, A वाला सेट, C2 है B वाला सेट। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने लोग C1 से अफेक्टेड है पर C2 से नहीं, तो हमें शायद इसमें जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें C2 वाला अफेक्टेड है। C2 वाले अफेक्टेड में से अगर C1 वाला अफेक्टेड हटा दूं तो ये तो निकल जाएगा कि कितने C1 से अफेक्टेड है पर C2 से नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस जो होता है A माइनस बी क्या होता है, A माइनस बी मतलब A में जो है B को छोड़ के, B वाला पार्ट छोड़ के जो A में बचता है। तो A माइनस बी मतलब यहाँ पे A और B कौन सा कॉन्टेक्स्ट में है, A है जो C1 से इन्फेक्टेड है, B है जो C2 से इन्फेक्टेड है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि C1 से इन्फेक्टेड है पर C2 से नहीं, तो मैं क्या करूंगा, C1 में जितना है उनमें से जो C2 में भी है उसको हटा देना है। इसका मतलब मुझे A माइनस बी करना है, क्योंकि A माइनस बी करने से मुझे शायद ये वाला पार्ट मिल जाएगा। और शायद पहला वाला क्वेश्चन मुझे यही पूछा गया है कि कितने लोग C1 से इन्फेक्टेड है पर C2 से नहीं। ये वाला पार्ट देखो, ये अंदर वाला ये पार्ट मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसमें इनको C1 C2 बोथ है, इनको हटा दिया तो सिर्फ मुझे मिल जाएगा केमिकल C1 से कितना इफेक्टेड है और केमिकल C2 से नहीं। ये मैं करूंगा कैसे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A सेट इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटरसेक्शन यूनियन A इंटरसेक्शन B, इसका और इसका यूनियन करने से तो मुझे A मिल रहा है। तो इससे फॉर्मूला क्या आएगा, n ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ
elements in n minus b plus number of elements in a intersection b। अब यहां से मुझे निकालना क्या है? मेरे हिसाब से मुझे निकालना है a minus b कितना है। बाकी जो दो चीज है क्या वो दिया हुआ है? हाँ, नंबर ऑफ a दिया हुआ है 120, नंबर ऑफ a minus b तो ढूंढना है, और a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 30। तो 30 को इस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ a minus b इक्वल्स टू 120 minus 30, ये आ जाएगा 90। तो पहला पार्ट तो हो गया केमिकल C1 बटा C। इसमें जस्ट ये चीज समझो, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a minus b क्यों निकाला? क्योंकि a minus b ही तो वो चीज देगा हमें कि कितने C1 से इन्फेक्टेड है और C2 से नहीं। तो ये था पहला पार्ट। अभी करते हैं उसका दूसरा पार्ट। ओके, ये था नंबर 1। अब नंबर 2 में क्या पूछा गया है? नंबर 2 में पूछा गया है कि केमिकल C2 बट नॉट C1। ये तो उल्टा हो गया ना। अब हमें निकालना पड़ेगा इस वाले पार्ट से ये पार्ट हटाना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या? b माइनस a। तो यहां पे फॉर्मूला चेंज कर देता हूं मैं। यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा b इज इक्वल्स टू b माइनस a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ये तो आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर लिखने जाऊं मैं, एक चीज याद रखना, ये डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे मत स्टार्ट कर देना। पहले ये वाला लिखना, इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना। नहीं तो ये स्टेप के लिए तुम्हारे टीचर अगर ये हुए तो इसके लिए मार्क्स काट सकते हैं। नंबर ऑफ b माइनस a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। अब क्या करना है? जस्ट वैल्यू पुट करना है 50, ये हमें निकालना है, और ये है 30। तो 50 30 जब आ जाएगा तो 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं b माइनस a इक्वल्स टू 50 माइनस 30 20। तो पहले 1 और 2 तो इजीली दोनों सेम थे, प्रोसीजर सेम था, ये निकाल। अब तीसरा जो है वो है केमिकल C1 और केमिकल C2। और आ गया कि कितने लोग केमिकल C1 से इंफेक्टेड है और आइदर C1 और C2 से इंफेक्टेड है। तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे? केमिकल C1 और C2 मतलब आइदर वो इंडिविजुअल इधर से हो सकता है या फिर इधर से हो सकता है या फिर इधर से कहीं से भी हो सकता है। तो अगर इन दोनों में से कहीं से भी हो सकता है तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल देता हूं, तभी तो ये पूरा आ जाएगा। और है ना, एंड नहीं है। अगर एंड होता कि C1 C2 बोथ है तो हमें ये इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया और क्या इधर C1 से या C2 से, तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इसका यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता है, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये कितना आ जाएगा? 200 कहां से मिलेगा? 120 प्लस 50 माइनस 30। तो ये जो 170 माइनस 30 140। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये चीज अगर थोड़ा कहीं पे कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर दोबारा देखो, लेकिन इसको ढंग से समझ लो कि हम लोग क्वेश्चन से कैसे क्या निकालते हैं। तो इसके बाद अभी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो सेम टाइप के होंगे वो नहीं करूंगा, लेकिन जो अलग टाइप के होंगे वो सब करूंगा, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज 1.6 के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, x and y are two sets such that number of element in x, number of element in y, x यूनियन y दिया हुआ है। हमें ढूंढने के लिए बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 can speak Hindi, 200 can speak English. How many people can speak both in Hindi and English? तो यहाँ पे जो number of people that can speak Hindi, number of people एक ले लेता हूँ हिंदी। हिंदी कितने लोग स्पीक कर सकते हैं? I think 250. Okay, 250. और इंग्लिश कितने लोग स्पीक कर सकते हैं?
200। और टोटल नंबर ऑफ पीपल मतलब हिंदी इंग्लिश मिला के कितना है 400। अब ये सोचने मत चला जाना कि हिंदी 250 लोग बात कर स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश 200 कर सकते हैं, टोटल तो 250 450 हुआ, तो क्वेश्चन में 400 क्यों दिया हुआ है? अरे इनमें से तो बहुत सारे लोग हैं ना जो दोनों लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, इधर हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दोनों को मिला के है 400। अब हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी हमें बोथ है ना, तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला वो अप्लाई करते हैं, H यूनियन A इक्वल्स नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो यहां पे आ जाएगा 400, यहां पे आ जाएगा 250, यहां पे आ जाएगा 200 और माइनस ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 400 को इस तरफ ले आते हैं। नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 450 और 400 इधर आ जाएगा माइनस 400, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50। तो ऐसा करते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर 3 था। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x union y दिया हुआ है 60 एलिमेंट और x इंटरसेक्शन y, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आ जाएगा 5। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इजी है, फिर भी चलो 6 कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन ये है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 likes coffee, 52 likes tea, and each person like at least one of the two drink. How many people like both tea and coffee? Both का मतलब क्या होता है? अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा कि both का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं कि कॉफी कितने लोगों को पसंद है। मेरे सबसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 37। टी कितने लोगों को पसंद है 52, और दोनों को और हर किसी को एक ना एक कुछ पसंद है, तो टोटल नंबर भी दिया हुआ है यूनियन कितना है 70। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है, C यूनियन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T। निकालना ये है, इसमें वैल्यूज पुट करो 70 37 52, सेम। अब तो इजी हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 50 80 92, 70 इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, ये कितना हो गया 22। सही किया, ये कुछ मिस्टेक किया, शायद कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे। 50 80 ये 89 होगा, सॉरी 89 होगा, तो 89 माइनस 70 आंसर आएगा 19। तो जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला में बिठाना है, क्वेश्चन में सिर्फ समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। चलो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं कि टोटल है 65 है ना, यस। अब नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक टेनिस दिया हुआ है, नहीं टेनिस तो दिया हुआ नहीं है, हमें क्रिकेट दिया हुआ है, सॉरी। नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक क्रिकेट 40। फिर क्या दिया हुआ है, फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 लाइक्स बोथ टेनिस एंड क्रिकेट। बोथ है तो मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है 10। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, और सेकंड क्वेश्चन हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो पहले हम लोग हाउ मेनी लाइक टेनिस निकाल लेते हैं, इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट करूंगा क्योंकि उसमें दो प्रोसेस से निकाल सकते हैं, मैं दोनों पार्ट डिस्कस करूंगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन C union T equals to number of element in C plus number of element in T minus number of element in C intersection T। अब
वैल्यूज पुट करो 65, यहां पे आ जाएगा 40, ये तो हमें निकालना है, और यहां पे आ जाएगा 10, तो 40 माइनस 10 30, इधर आ जाएगा तो 30 माइनस 65 35, चलो लिख के दे देता हूं। तो नंबर ऑफ पीपल दैट लाइक्स टेनिस इज 35। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 35 है, ये लोग टेनिस लाइक करते हैं, इसमें से कुछ कुछ तो ऐसा भी होंगे जो क्रिकेट भी लाइक करते हो, दोनों लाइक करते हैं। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया कि टेनिस ओनली, टेनिस ओनली। अब देखो, मान लो ये टेनिस है, ये क्रिकेट है, और ये वो लोग जिनको टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद है। तो इसको तो मैं जो हमने एग्जांपल में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वो स्किन डिजीज वाला C1 C2, जिसमें दिखाया था कि मैं यहां पे अगर t माइनस c निकाल लूं तो ही तो मेरा आंसर निकल जाएगा। t माइनस c अगर निकाल लिया तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ये तो एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तुम लोग ट्राई करना। अभी मैं और एक प्रोसेस बोल रहा हूं। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि समझना बात को, नंबर ऑफ t इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, नंबर ऑफ t इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? नंबर ऑफ t इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से आएगा नंबर ऑफ t माइनस नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन t। हमें पूछा तो क्या ये ना कि टेनिस कितने लोग लाइक करते हैं? ओनली टेनिस, नॉट क्रिकेट। तो इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पीपल दोस हु डोंट लाइक क्रिकेट, तो पीपल दोस हु डोंट लाइक क्रिकेट प्लस पीपल दोस हु लाइक टेनिस। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि ओनली टेनिस। तो इसमें अगर मैं नंबर ऑफ टी से, अगर वैसे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि नंबर ऑफ टी माइनस सी करके पूरा फॉर्मूला लिखो, तो भी घूम के यहीं पे आएंगे। और अभी जो बोल रहा हूं मैं उसमें से घूम के वहीं पे आएंगे। नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ ये, इससे अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा, और यही तो चाहिए मुझे। नंबर ऑफ टी मतलब टी माइनस सी मतलब यही तो चाहिए। तो आइए तुम इसको ऐसा लिखो या नंबर ऑफ टी माइनस सी लिखो, बात सेम ही है। तो नंबर ऑफ टी कितना है हमारा? अभी तो निकाला 35 माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। जस्ट क्वेश्चन को समझने का बात है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके बाद कोई भी प्रोसेस अप्लाई करो, फॉर्मूला तुम्हें पता है कैसे क्या निकालता है, वो तो आता ही है। एक चीज याद रखना, हमेशा दिमाग में पहले जो ये वेन डायग्राम है वो विजुअलाइज कर लेना, क्योंकि वेन डायग्राम से कोई भी चीज निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये वेन डायग्राम को विजुअलाइज पहले कर लेना, इसके बाद उसके हेल्प से अपना आंसर सॉल्व करना कभी गलत नहीं होगा। और अभी बचता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो वो भी कर ही लेता हूं। ओके, अभी हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, वो देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इन ए कम्युनिटी 50 people speak French। चलो है ना, नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक फ्रेंच लिख लिया। 20 स्पीक स्पेनिश, चलो स्पेनिश का भी लिख लेता हूं। नंबर ऑफ पीपल दैट स्पीक स्पेनिश 20, और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच जो है वो है 10। हमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट या और ये सब आ गया तो हमें क्या निकालना होता है? S इंटरसेक्शन यूनियन F। तो फॉर्मूला क्या है? S यूनियन F का, S यूनियन F इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ F माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन F। तो इधर कितना आ जाएगा? 20 प्लस 50 माइनस 10। तो ये 20 प्लस 50 हो जाए 70 माइनस 10 इज 60। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो
तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 1.6। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग मिसलेनियस करेंगे। जो ये तुम लोग बस 11 से हर चैप्टर में जो मिसलेनियस मिलता है, मिसलेनियस में क्या है, अभी तक एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक हमने जो कुछ सीखा उसके यूज करके, इसको यूज करके थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग मिसलेनियस सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय।